ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर समस्थित इस विद्यालोक से हम लोग सत्संग श्रवण कर रहे हैं। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का 51 श्लोक। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। भगवान कह रहे कि कर्मजम बुद्धियुक्ता है। कर्मजम आचार्य शंकर इस पर लिखते हैं इष्टानिष्ट देह प्राप्ति कर्मजम फलम। कर्मजम फल क्या है? इष्टानिष्ट देह प्राप्ति कर्मजम फलम। आपने जैसा कर्म किया तद अनुरूप आपको शरीर मिला। जैसे मांस खाने की प्रवृत्ति है तो श्वान योनि में जाना पड़ेगा, व्याघ्र सिंह योनि में जाना पड़ेगा। क्रोध परायण रहते हैं तो आपको सांप बिच्छू आदि योनि में जाना पड़ेगा। इष्ट मतलब अच्छे कर्म किए तो देव योनि में जाना पड़ेगा। तो इष्टानिष्ट देह प्राप्ति कर्मजम फल होता है। तो यदि आपने बुद्धियुक्ता समत्व बुद्धि से युक्त हो गए, ईश्वर अर्पण बुद्धि से यदि आप कर्म करते हैं, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करने से आपके मन में फिर फल की इच्छा, फल की कामना नहीं होगी। जिस प्रकार से मानो आपको बहुत जरूरी कहीं जाना हो, किसी ने फोन कर दिया कि आपके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मरणासन्न है, तुम्हें पुकार रहे हैं। तत्काल आप काउंटर पर टिकट लेने जाते हैं। वहाँ एसी की टिकट नहीं मिली, न फर्स्ट क्लास की, न सेकेंड की, न थर्ड क्लास की। अंत में आप जनरल टिकट लेकर तत्काल पहुँचते हैं। बड़े खुश होते हैं कि चलो समय से पहुँच गया। तो आपका लक्ष्य क्या हुआ कि जैसे भी हो जल्दी से जल्दी पिता के पास पहुंचना है, पिता से मिलना है, पिता से दो बातें करनी है। तबीयत बहुत खराब है, पिता को हमारी जरूरत है। तो आपका लक्ष्य निर्धारित होने के कारण से आप जो है ना, चाहे कोई भी साधन हो, चाहे फर्स्ट क्लास की, सेकंड की, थर्ड एसी, कोई भी टिकट नहीं मिलता है तो जनरल टिकट से लेकर पहुंच जाते हैं, बड़े खुश होते। अब आपके यहाँ समत्व बुद्धि है क्योंकि आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया कि हमें पहुंचना है, चाहे कोई भी टिकट हो। तो आपका जनरल टिकट से कोई आपके मन में दुख नहीं होता है, न फर्स्ट के मिलने से कोई सुख होता। और वहीं यदि कहीं एंजॉय करने जाना हो, घूमने जाना हो, आनंद करने,
मन मुताबिक टिकट नहीं मिला एसी का तो मन में पीड़ा होती, कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे। यहाँ विषम बुद्धि है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब तत्व का निश्चय हो जाता है तो तत्व का निश्चय होने के बाद आप अपने रास्ते में चलते हैं। अब व्यवहारिक जीवन में दिलचस्पी नहीं होती है, रुचि नहीं होती है। प्रारब्धम बभुः पुष्यति, प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है। इस धारणा के साथ आप बड़े मज़े से जीवन यात्रा में चलते हैं। कोई आसक्ति नहीं होती, आग्रह दुराग्रह नहीं होता। इसका नाम समत्व बुद्धि है। वही बोले भगवान कि बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण, फल को त्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्त, जन्म बंध, ये जो जन्म से बंद होने वाला उससे मुक्त हो जाता। यहाँ भगवान ने लिखा है विनिर्मुक्ता। एक होता है मुक्त, दूसरा निर्मुक्त, तीसरा विनिर्मुक्त। आपको जोर से भूख लगी, भूख के पीड़ा से परेशान है, स्वादिष्ट भोजन मिल गया तो भूख से छुटकारा, भूख से मुक्ति मिल गई, पेट भर गया, तृप्ति हो गई। अब आगे आदि व्याधि रोग हुआ तो उपचार कर लिया, दवाई खा ली तो नितराम मुक्ति, निर्मुक्ति हो गई, पर विमुक्ति नहीं हुई। भोजन करने के बाद भी, व्यवस्था होने के बाद भी, औषध पान के बाद भी जो मानसिक विक्षेप है उससे छुटकारा नहीं हुआ। मन में कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वे सता रही, परेशान कर रही। इसके लिए क्या चाहिए तो कहे तत्वबोध, तो विनिर्मुक्ता, मुक्त हो जाएंगे। अधिष्ठान के साक्षात्कार से विनिर्मुक्त होते हैं। नितराम मुक्ति, निर्मुक्ति होती है, वह तो संसार के साधनों से संभव है। पर जो विनिर्मुक्ति है वह तो अधिष्ठान के साक्षात्कार से। जैसे कि सोनार के दृष्टि में सोना दिखता है, उसके दृष्टि में आभूषण गौण होता है। या नहीं कि चूहे का मूर्ति है, गणेश जी का, या गौण है, उसको भी उसकी आंखों से दिखाई पड़ेगा कि आकार प्रकार गणेश जी का है, तो चूहा का है, तो वाहन का है, तो नंदी का है, ये आभूषण है, अंगूठी है, केरुबंद है, तो बाजूबंद है, तो मुकुट है। पर आकार प्रकार देखने पर भी उसकी दृष्टि सोने पर जाती है, श्रत स्वर्ण दृष्टि होती, आकार प्रकार गौण होता उसके लिए। सामान्य आदमी के लिए आकार प्रकार आकृतियों का महत्व होता, उसमें उलझा रहता है, बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है। ऐसे ही जिसने तत्व का साक्षात्कार कर लिया, तत्व दृष्टि आ गई, तो तत्व दृष्टि आने के बाद वह जन्म बंध से विनिर्मुक्ता, मुक्त हो जाता है। अब जो ये जो बंधन है कि हमारी पत्नी है, पुत्र है, पारिवारिक बंधन, ये मेरा क्षेत्र है, क्षेत्र का बंधन, ये मकान है, मकान का बंधन, तमाम बंधन से निर्मुक्त हो जाता है। अनामयम पदम गच्छन्ति, अनामय मतलब उपद्रव रहित परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो जब तक विवेक बुद्धि नहीं आएगी तब तक संभव नहीं है। अब विवेक बुद्धि के लिए आगे बता रहे, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम, जिस समय मोह रूपी कालुष्य को तुम्हारी बुद्धि पार कर जाएगी। ये मोह क्या है? देहाध्यास। अयम अहम अस्मि, यह मैं हूं, यह देहाध्यास ही मोह है। अशोभन में शोभन बुद्धि हो जाना, अशोची में सोची, अनित्य में नित्य, अनात्मा में आत्मा, बुद्धि का नाम ही मोह है। जैसे मोहांध को दिखाई नहीं पड़ता है, मोहांध व्यक्ति यह न दिखता कि मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं। उसकी आंख में ऐसी शोभनाध्यास के चश्मे चढ़ जाते हैं, उसे सत्य असत्य का विवेक नहीं होता है। वह बड़े बूढ़ों की बात नहीं मानता है, चमड़े की चमक के पीछे भागता जाता है। और चमड़े के चमक के अंदर क्या है? हाड़ मां चाम का पुतला है, रक्त है, मांस है, यह उसे दिखाई नहीं पड़ता। विवेकी को मालूम है कि चमड़े का चमक है। ऐसे यहां पर मोह, मोह क्या है कि शरीर में जो अनात्मा है आत्मबुद्धि हो जाना, असूचि में सूची बुद्धि हो जाना, जड़ में चेतन बुद्धि होना, अनित्य शरीर में नित्य बुद्धि हो जाना, इसी का नाम मोह है। तो जिस समय मोह रूपी कलिल को समत्व बुद्धि से पार कर जाएगा, उस समय क्या होगा? तो कहते मोहात्मकम अविवेक रूपम कालुष्यम, भास्कर अर्थ करते हैं। मोहात्मक अविवेक रूपी कालुष्य है कलिल। तो जो मोहात्मक अविवेक रूप जो कालुष्य, विवेक मतलब कि अनात्मा से आत्मा का विवेचन नहीं कर सका। तो अनात्मा से आत्मा का विवेचन न करने से मोह रूपी कलिल में बुद्धि जब लग गई तो वह समझ नहीं पाता है। जब विवेक बुद्धि से पार कर लिया, तदा निर्वेदम गंता से वैराग को प्राप्त कर लेता है। क्या? श्रोतव्य श्रुतस्य, जो आपने शास्त्रों से सुना, लोक व्यवहार से सुना, शास्त्रों में श्रवण किया। स्वर्ग चाहिए तो ज्योतिष तुम याग करो, ब्रह्मलोक चाहिए तो यह करो, अश्वमेध याग, और इंद्र आसन चाहिए तो 100 याग करो, शतक क्रतुः। तो शास्त्र से श्रवण किया, अलोक से श्रवण किया कि अमुक काम करने से अमुक फायदा होता, डॉक्टरी कर लेंगे, इंजीनियरिंग कर लेंगे, यह डिग्री हासिल कर लेंगे, यह नौकरी मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा, फिर माला माल हो जाएंगे। ये लौकिक शास्त्र हो गया। यह जो आपने सुना लोक व्यवहार से, इस पढ़ाई से यह पद मिलेगा, नौकरी मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा, फिर आनंद ही आनंद। शास्त्र से सुना कि यह करने से स्वर्ग मिलेगा। ये श्रुत से वह वैराग को प्राप्त कर लेता है कि भाई सब है तो अनित्य ही, मिथ्या ही, काल्पनिक ही, उनसे वैराग्य हो जाता है। जब अनित्यत्व क्षणिकत्व पर दृष्टि जाती है तो आप वैराग्य चित होकर अपने स्वरूप में अंतर्मुख होने लग जाते हैं। यह जो अध्यास है, अध्यास के कारण से आप भटक रहे हैं। और जो आपने श्रवण किया दैनिक शास्त्रों को, उससे आपके बुद्धि में भ्रांति हो गई। अब भ्रांति हो गई, क्या भ्रांति हो गई?
कि दुनिया वाले कहते हैं कि ये अमुक काम करो अमुक लोक मिलेगा, अमुक करो तो पद प्रतिष्ठा मिलेगी, मरने के बाद ना अमर हो जाएगा। तो नाना प्रकार की बातों को, जो शास्त्रीय कर्मकांड है, जो वैदिक कर्मकांड है, लौकिक कर्मकांड है, तीन होते हैं ना, शास्त्रीय कर्मकांड, लौकिक कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड। इन बातों को सुनने से, जैसे आज के ज़माने में कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें आत्मा अनात्मा का बोध नहीं, बस एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि इस नौकरी से यह समझो पद मिलेगा, ऐसी प्रतिष्ठा मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा, फिर पैसा से आनंद सुख। ये लौकिक शास्त्र हो गया। उन्हें व्यवहारिक शास्त्र नहीं पढ़ाते हैं कि भाई परिवार से कैसा व्यवहार, समाज में कैसा व्यवहार, राष्ट्र के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। यह जो आपका कर्मकांड है, लौकिक कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड, वैदिक मतलब वेदानुष्ठान से यह मिलेगा, वह मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा। हमारे यहाँ तो मीमांसा एक दर्शन है, पूर्व मीमांसा बोलते हैं। वह तो कहता है आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतत् अर्थानाम। जितने वेद वाक्य हैं वह अनुष्ठान परक है, भिन्न अर्थ में व्यर्थ हैं। वह सब कुछ धर्म अनुष्ठान के लिए मानता है। धर्मानुष्ठान करोगे स्वर्ग मिलेगा, अपवर्ग होगा, उससे भिन्न वेदांत आदि को अर्थवादिक कहते हैं। यह सुना आपने। जब वेदांत का श्रवण करते हैं तो इससे जो बुद्धि में आपको एक तरह से विप्रतिपत्ति है वह दूर हो जाती है। वही बता रहे हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिश तदा योगम वापसि। अनेक प्रकार की बातों के सुनने से जो तुम्हारे बुद्धि में विप्रतिपत्ति हो गई है, क्या सत्य है, परमात्मा जो है न शून्य है, कि जड़ है, कि सगुण है, कि निर्गुण है, कि उभयात्मक है, कि भगवान को श्री रूप माने, को दुर्गा रूप माने, को हनुमान रूप माने, गुरु रूप माने, क्या माने, ऐसी भी प्रतिपत्ति हो गई। आत्मा के विषय में कि आत्मा मध्यम परिमाण है, कि अणु परिमाण है, कि जो है ना महत परिमाण है, ऐसा संशय होने लगा। मध्यम परिमाण जैन मानते हैं, अणु परिमाण नैयायिक आदि, और वेदांत तो कहता है अणु अणियान महतो महियान, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है। इन बातों को सुनने के बाद जो आपके बुद्धि में विप्रतिपत्ति होती है, संशय होता है, सब चीज़ें दूर हो जाती है। जब उस समय समाधौ का अर्थ है परमात्मा, सम्यक प्रकारण आधीयते स्मृति समाधि। जैसे लोग का व्यवहार में आप भोजन करने बैठते हैं तो क्या बोलते हैं, चावल लाओ चावल। आपको चावल दे तो कहते दिमाग खराब हो गया। चावल शब्द का अर्थ क्या होता है, भात, भात लाओ। उसने बोला चावल लाओ, पर क्या देते, भात। ऐसे यहाँ पर समाधि शब्द का अर्थ है ना परमात्मा, क्योंकि सम्यक प्रकार से चित्त आपका उसमें ही शांत होता है। तो समाधि मतलब परमात्मा में, जिसमें बुद्धि अचल रूप से लग जाती है। निश्चला का अर्थ विक्षेप रहित। अचल मतलब के बिल्कुल क्षोभ रहे जब टिक जाती है, उस समय योगम, योग को, परमात्मा को आप उपलब्ध हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हमारी बुद्धि कैसा हो, निश्चल हो, शांत हो, अन्यथा आप योग को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि जो हमारी बुद्धि है, उस बुद्धि को
परमात्मा के अनुष्ठान में, भक्ति में लगाए। एक ही बात के कही कि समत्व बुद्धि। समत्व मतलब कि ईश्वर अर्पण बुद्धि, भगवत प्रीत्यर्थ। जो भी कुछ करें क्या समझे कि इससे परमात्मा प्रसन्न हो, तो परमात्मा के प्रीति के लिए करने से वह कर्म आपको बंधन में नहीं डालता है। इस प्रकार से कर्म करने से बुद्धि निश्चल हो जाती है, विक्षेप रहित हो जाती है, परमात्मा में लग जाते हैं। इसके बाद जन्म बंध से विनिर्मुक्त हो जाते हैं, हमेशा के लिए छुटकारा। जीवन सच्चित आनंद का अनुभव होने लग जाता है। ओम शांति शांति शांति।